give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist, I was a cynical child. The innocence of ever ignorant, you never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking a pitiful, never subliminal, seminal sentence, but I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac, I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me, I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit, I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a... तो चलो भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यार ये इक्विलिब्रियम क्या है, डिसइक्विलिब्रियम क्या है। तो इक्विलिब्रियम की अगर मैं आसान सी भाषा में एक बात बताऊं तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? जहां पर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, मतलब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, सप्लाई ज्यादा हो या डिमांड कम हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अब एग्जाम में पूछ लिया तो मैम को भी तो खुश करना है ना यार हम लोग को। तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। तो आसान भाषा में क्या बोलना चाहता हूं मैं? जहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर बराबर होगा उसको इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? अब इसी बात को हम एक डायग्राम बनाकर भी तो तुम्हें बता सकते हैं। चलो भाई, मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूं, पहले समझते हैं, बाद में आप वीडियो पॉज करके इसको बना भी सकते हो, ठीक है ना। यहां पर ये एक डिमांड है, ठीक है बच्चा पाड़ी, ये एक सप्लाई है। हालांकि अभी पीपीटी में मैं आपको ये डायग्राम रेडीमेड दिखा दूंगा, ठीक है ना। नोट्स मिल जाएंगे आपको, डाउनलोड करके बस अपने आप इसी नोट से प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हो। जहां डिमांड और सप्लाई कट करेगा बेटा, उसे क्या बोलेंगे अपन लोग? इक्विलिब्रियम। जिस प्राइस पे कट करेगा उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। और जिस क्वांटिटी पे कट करेगा उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो कभी तुमसे अगर कोई ये पूछ ले कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, तो बता ले जाओगे वो प्राइस जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। और तुमसे कोई पूछ ले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, तो तुम बता सकते हो वो क्वांटिटी जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। अब बेटा तुम एक चीज समझो और इस चीज को हम लोग बताते हैं। मान लो ये एक पॉइंट मार्क कर रखा है, इस पॉइंट का नाम है ए बी। ये पॉइंट है क्या? देखो भाई, डिमांड यहां पर कम है, सप्लाई यहां ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। इसे क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? एक्सेस सप्लाई। सिमिलरली ये पॉइंट क्या है? मान लो इसका नाम जी है, इसका नाम एच है, यहां पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है अच्छे से? तो इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? क्लियर है? चलो इसी बात को एक शेड्यूल से समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया अभी आपको, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखो बेटा, इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहले हम डिमांड साइड पढ़ रहे हैं। डिमांड साइड क्या है? डिमांड साइड फॉर अ गुड इज जनरेटेड बाय द बायर्स। बायर्स डिमांड अ कमोडिटी बिकॉज इट पोजेसेस यूटिलिटी, that is it has power to satisfy their want. A consumer is ready to pay price for a good which it gives him utility. कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहता है कि बायर सामान खरीदता ही क्यों है? अरे बायर सामान इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर सामान को कंज्यूम करने से कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसीलिए वो उसके पैसे देने के लिए तैयार है। बात समझ में आया? सप्लाई साइड में क्या होता है भाई, आओ समझो। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड्स आर सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर्स, सेलर्स एम एट earning profit, therefore they would like to charge as high price as possible. अभी सेलर्स को लगता है कि भाई मैं सामान बेचूंगा और बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट कमाऊंगा, तो सेलर सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज कर लूं। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है यहां पे बता दिया, इट इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। आसान भाषा में शेड्यूल जो जिसकी मैं बात कर रहा था, आओ जरा देखते हैं। भाई देखो, प्राइस पहले 1000 है, फिर 900 है, फिर 800 है, फिर 700 है, फिर 600, ये अज्यूम कर रखा है। और सेम मैंने मॉड्यूल बोल रहा हूं, मतलब फ्रैंक का ही ये शेड्यूल उठाया हुआ है, बुक से ही लिया हुआ है। अभी डिमांड देखना, यहाँ 30 है, फिर 40, फिर 45, 55, 70, बिकॉज प्राइस फॉल हो रहा था, डिमांड बढ़ रही है। और प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई कम होगी, 56, 50, 45, 35 एंड 30 एंड 20। अब मैं तुमसे बात पूछना चाहता हूं, इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो। डिमांड और सप्लाई कहां बराबर हो रही है? देखो बेटा, यहां पर डिमांड 45 है और सप्लाई भी 45 है, तो इसे बोलते हैं अपन लोग इक्विलिब्रियम। क्या कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चा पाड़ी? ये किस प्राइस पर हो रहा है? 800 प्राइस पर हो रहा है। जब इक्विलिब्रियम होता है तो वहां पर किसी भी तरह का प्राइस चेंज नहीं देखा जाता है। अब मेरी बात समझो, अगर डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का कम है
और मार्केट में सप्लाई ज्यादा। तुम ही सोचो ना, अगर सप्लायर का सामान बिक नहीं रहा है, डिमांड कम है, तो सप्लायर क्या करेगा? अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करने लगेगा। तो इफेक्ट ऑन प्राइस क्या होगा? प्राइस विल फॉल। सिमिलरली अगली सिचुएशन देखो, डिमांड 40 है और सप्लाई 50 है, अगेन प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपने प्राइस को कम कर देगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, डिमांड 55 है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो प्रोड्यूसर अपने प्राइसेस को रेस करने लगेंगे। ठीक है ना भाई? तो ये दोनों सिचुएशन तुम्हें समझ में आई है, और मैंने अभी जो आपको डायग्राम बनाकर दिखाया हूं, मैंने यहां पर क्लियरली बनाकर दे दिया, ताकि आप नोट्स प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? पी क्या है ये भी समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम प्राइस बिकॉज डिमांड और सप्लाई बराबर है। ऊपर वाले सिचुएशन को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं और नीचे वाले को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम बनाकर भी दिखाया। सबको समझ में आया बच्चों पहाड़ी? चले आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। कंसेप्ट पूछा जाता है कई बार कि यार स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? यार स्टेबल इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन होती है कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम से कभी कभी आप हट जाओ तो भी मार्केट फोर्सेस आपको वापस से इक्विलिब्रियम पर ला देंगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द वन इन विच which is displaced due to some small disturbance brings forces in operation which restores the initial equilibrium position। मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपको वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आएंगे, चाहे आप इक्विलिब्रियम से भटक क्यों ना गए हो। सब बच्चों को यहां तक की बात समझ में आई?